प्रकाशित वचन अध्याय 20 वचन 1 में, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उसे अजगर अर्थात पुराना सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब शैतान को बांध लेगा, प्रभु अथाह कुंड में डाल देगा। अथाह कुंड मतलब जहां पांव रखने के भी जगह नहीं होगा। जैसा हमने खड़ा है, आप जब जमीन पर खड़ा होते तो क्या होता है कि आपको एक बेस होता है खड़ा होने के लिए। अगर वहां बेस ने ये गड्ढा होने से कैसे होगा? नीचे जाओगे ना, और भी गड्ढा होने से क्या होगा? जाते रहोगे ना। तो अथाह कुंड मतलब कंप्लीटली गड्ढा है, कहीं बैठने का, खड़े होने का जगह नहीं है। इसकी मतलब शैतान अथाह कुंड में चलते रहता है, बैठने का नहीं है। सबसे बड़ी सजा है कि बेचैनी, क्योंकि शैतान ने पूरा दुनिया को बेचैनी कर दिया। इसलिए अथाह कुंड में जब प्रभु इसको जब डाल देंगे तो क्या होगा? बेचैनी होगा, ना बैठने की जगह, ना सोने की जगह है। 1000 साल ना सो पाएगा ना बैठ पाएगा। ये बहुत खतरनाक, चलते रहेगा। मतलब अथाह कुंड है ना, वो कुंड है, वो गड्ढा चलते रहेगा। ये धरती गोल है, इसलिए गोल की धरती के अंदर जब गड्ढा चलते रहेगा, बैठने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं। अगर बैठने की जगह हो तो आराम से बैठ के सो जाएगा, सोने की जगह सो जाएगा, लेकिन ना बैठ सकता ना सो सकता, चलते रहता है। ये बहुत खतरनाक सजा है। तो शैतान को प्रभु 1000 साल 1000 साल बंद कर देगा। तो शैतान नहीं है तो दुनिया में, जब शैतान नहीं है तो पाप है ही नहीं, मतलब पाप बंद हो गया। तो लोग ईमानदार से जीना शुरू करेंगे, लोग प्यार से रहना शुरू करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती में 1000 साल राज करेगा। हालेलुया। कितना खुशी की बात है ना। लोग कहता है कि, बुद्धिस्ट लोग कह रहा है कि हम राज्य करेंगे, कम्युनिस्ट लोग कहता है कि हम राज्य करेंगे धरती में। ये धरती किसी का नहीं, ये धरती यीशु मसीह का है। बाइबल में लिखा हुआ, यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? सोना मेरी, चांदी मेरी, आसमान मेरी, जमीन मेरा। प्रभु का धन्यवाद। ये आसमान और जमीन मेरा है कहता है। प्यारे भाई बहन है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। 1000 साल उसको जेल में डाल दिया, शैतान को अथाह कुंड में डाला। अथाह कुंड याद रखना, अथाह कुंड वो बेचैनी है। अथाह कुंड मतलब पांव रखने की जगह भी नहीं है। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, उस पर मुहर कर दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। देखना, इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। 1000 साल के बाद इसको फिर खोलेगा। वो फिर खोलेगा तो पता क्या करेगा? गोग मागोग बोल के 2 जातियों को फुसला के प्रभु पर फिर आक्रमण करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रभु क्या करेगा? इसको पकड़ के, उस समय पकड़ के आग की झील में फेंक देगा। जहां मसीह विरोधी और झूठा नबी है ना, वहीं आग की झील में फेंक देगा। यही दुनिया की अंत है। फिर मैंने सिंहासन को देखे, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु सबको अधिकार देता है, जो पवित्र जिंदगी जिएंगे उनको भी अधिकार देता है न्याय करने के लिए। क्या मालूम आप जिस गली में रह रहे हो, आने वाले दिन में जब 1000 साल के बाद जब न्याय करने के लिए आएंगे, तो आपको शायद 1000 साल में आपको ही आपकी गली में अधिकार दे, आपके गांव में आपका अधिकार दे। परमेश्वर को धन्यवाद। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। जो लोग यीशु मसीह के लिए अपने जान दे दिए, उनको प्रभु अधिकार दिया है कि राज्य करने के लिए, न्याय करने के लिए। और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर, हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग एक्चुअली मसीह विरोधी क्या करेगा? 666 नंबर सबको डालने के लिए बोलेगा, और क्या है कि और मुझे पूजा करो, मुझे आराधना करो बोल के मसीह विरोधी सबको तंग करेगा। लेकिन जो लोग मसीह विरोधी के खिलाफ जाते हैं, हम ये 666 नंबर ना लगाएंगे और हम मसीह विरोधी को पूजा नहीं करेंगे, हम प्रभु के लिए जान भी दे देंगे। कह के जो लोग अपनी गवाही के कारण जान गवाही दिया है, जो लोग सताए गया और जो लोग अपने जान दे दिया है, परमेश्वर उनको अधिकार देते हैं राज्य करने के लिए। कितना खुशी की बात है। आप अभी समर्पण के साथ जिंदगी जी रहे हो, है ना। लोग आपको सता रहा है, लोग आपको गाली भी देते हैं, तब भी आप प्रभु के पीछे चलते हो, तो एक समय आएगा प्रभु आपको राज्य करने के लिए अधिकार देगा। हालेलुया। कितना खुशी की बात है। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1000 वर्ष। वाओ। तब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहले पुनरुत्थान है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा लोग नहीं उठा, लेकिन जो लोग प्रभु के लिए मरे थे वो लोग जी उठा। जो प्रभु का लोग है वो उठे और 1000 साल राज्य में प्रवेश किया और 1000 साल राज्य किया है। धन्य और पवित्र वो है
तो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। यस, आप और मैं पहले पुनरुत्थान हो जाएंगे। तो प्रभु मध्य आकाश में आएंगे, मरे हुए लोग जी उठेंगे, हम जिंदा लोग बदल जाएंगे। इसको बोलते पहले पुनरुत्थान। पहले पुनरुत्थान, परमेश्वर को धन्यवाद हो। उसमें जो भी भागी होता है वो धन्य होता है कि 1000 साल राज्य करेंगे ना, 1000 साल देखेंगे हम, कितना खुशी की बात है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, मृत्यु 3 तरीका है। मृत्यु 3 तरीका है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब है ईश्वर से दूर हो जाना, अलग होना, दूर होना, उसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा शरीर से दूर हो गए तो शरीर की मृत्यु। अब उपदेश 12:7 में लिखता है, मिट्टी जो मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर पास वापस लौट जाएगा। आत्मा शरीर से दूर हो गए तो शरीर मृत्यु। परमात्मा से या ईश्वर से दूर हो गए तो आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु कैसे होता है? जो पाप करते हैं तो ईश्वर से दूर हो जाएगा, वो आत्मिक मृत्यु से मर चुका है। एफएससी 2:1-2 में लिखता है, आप पापों से अपराधों से मर चुके थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ जिलाया गया। प्यारे बहन, जो भी पाप करता है तो समझो आत्मिक रीति से वो मर चुका। आत्मिक मृत्यु। आदम को प्रभु कहा था, आदम जिस दिन तू फल खाएगा तो मर जाएगा। मर गया? हाँ जी, मर गया। आत्मिक रीति से मर चुका है, ईश्वर से दूर हो चुका फल खाने के बाद। आत्मिक मृत्यु हो गया। और शारीरिक मृत्यु, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे हम, शारीरिक मृत्यु भी है। लेकिन एक दूसरे की मृत्यु है, मरने के बाद भी मरेगा। समझ लीजिए, धरती में यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो आत्मिक रीति से भी मरा हुआ, शारीरिक मृत्यु में भी एक दिन मरेगा, और मरने के बाद भी नरक चले जाएगा। वो हमेशा के लिए प्रभु से दूर हो जाएगा। पहले दूर था धरती पे, ये एक मृत्यु है। नरक में जाने के बाद और भी दूर हो गया तो दूसरी मृत्यु है। कुछ लोग मरने के बाद भी मरते हैं, मरने के बाद जीवित रहेंगे। हालेलुया, ये खुशी की बात है। मरने के बाद वो उठ के हम राज्य करेंगे। कुछ लोग मरने के बाद भी मरेगा, 2 बार मरेगा। एक बार जन्मेंगे तो 2 बार मरेंगे, अगर 2 बार जन्म लेंगे तो 1 बार मरेंगे। क्योंकि हमको मम्मी पापा से भी जन्म हुआ और नया जन्म भी हुआ हमें, इसलिए हम एक ही बार मरेंगे। वो भी कौन सी मृत्यु? शारीरिक मृत्यु होगा, लेकिन हम नरक नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन ये लोग यहीं भी मरा हुआ और नरक में भी मरेंगे, मतलब नरक में भी जाएंगे, इसीलिए वो लोग 2 बार मरते हैं। इसको दूसरी मृत्यु कहता है। लेकिन क्या लिखा? वे परमेश्वर और मसीह की याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वाह, क्या बात है। वचन 6, धन्य और पवित्र वो है तो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है। यस, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जब यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे तो हम बदल जाएंगे, हम चले जाएंगे। अगर प्रभु के साथ हम चले गए तो समझो हमको दूसरी मृत्यु, हमारे ऊपर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं है। हालेलुया। हम आनंद के साथ जिंदगी जिएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान खाइल से छोड़ दिया जाएगा। देखना, शैतान को बंद कर दिया तो 1000 साल अच्छा था, लेकिन फिर छोड़ेगा। प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, छोड़ेगा तो वो क्या करेगा? वो चुप नहीं बैठेगी। जैसा एदेन वाटिका में हव्वा के पास आके फुसला के पाप में धकेल दिया, इससे प्रभु के खिलाफ काम करवाया, तो अभी भी ऐसे करेगा। देखिए वचन 8 पे, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बावली के बराबर होगी। वाह, इतना लोगों को बरमा देगी, बरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगी। देखना शैतान क्या करेगा? सबको बरमा के लड़ाई करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए लगाएगी, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी। शैतान है ना, अपना गुस्सा निकाल देगा। 1000 साल से अभी भी रिलीज होकर आया, जेल से निकल के बाहर आया, सबको इकट्ठा करेंगे प्रभु के खिलाफ, और पवित्र लोगों की छावनी और प्रेम नगर को घेर लेगी। यरूशलेम को घेर लेगा, यरूशलेम को घेर लेगा, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगा। और उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंदगी की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। ध्यान सुनिएगा, इसे शैतान की अंत, शैतान के भविष्य आग की झील है, लेकिन आपकी भविष्य, मेरे भविष्य अनंत जीवन है, प्रभु के साथ रहना, 1000 साल राज्य है। इसीलिए शैतान भविष्य को देख के डरता है, लेकिन आप और मैं भविष्य को देखकर हम खुश होता है। हालेलुया। शैतान के लिए बुरे दिन है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए अच्छे दिन है। हालेलुया। इसीलिए प्यारे बहन, आनंद के साथ प्रभु के साथ जिंदगी बिताइए, प्रभु हमें संभालता है। वचन 10वां पर, उनका बरमाने वाला शैतान आग और गंदगी कि उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये लोग दुनिया को सताया, इनको भी सजा होगी, रात दिन इनके पीड़ा में तड़पते रहेंगे, लेकिन आप और मैं आनंद के साथ प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए अभी आपको कोई भी गाली देता है, सताने से भी उससे प्यार करना, सहकर, है ना, सहनशीलता से, है ना, धीरज धर के हम प्रभु के पीछे चलते रहना। समय आएगा प्रभु उसको न्याय करेगा, आग की झील में फेंक जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? श्वेत सिंहासन होगा। प्रभु एक सिंहासन रखेगा न्याय करने के लिए। श्वेत मतलब पवित्रता। इसीलिए फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको
जो उस पर बैठा हुआ है देखा। देखना सिंहासन पर बैठा हुआ कौन है? यीशु मसीह बैठेगा। जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। इसकी मतलब जो पृथ्वी नहीं आकाश नहीं तो फिर कहाँ लटके, कहाँ खड़े होंगे? सब लोग हवा में खड़ा रहेंगे। आकाश भाग गए, पृथ्वी भाग गई तो क्या होगा? इसलिए इसके बाद नया आकाश नया पृथ्वी बनेगा। हालेलुया। ये जमीन श्रापित जमीन है, ये जमीन श्रापित जमीन है। तो इसलिए धरती हट के नया धरती आने वाला, कितना खुशी की बात है ना। क्या लिखा हुआ? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखना आदाम से लेके आखिरी तक जितना भी लोग हैं, आपके दादा पर दादा, दादा पर दादा, नानी पर नानी है, और दादी नानी, पापा मम्मी, सब लोग सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे। आपके पड़ोसी, ये वो, आपको गाली देने वाले, आपको प्यार करने वाले, सब लोग रहेंगे। आखिर छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि प्रभु न्याय करेगा। वो दिन सब देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। इसीलिए प्रभु क्या करेगा? सबको ये हवा में, क्योंकि देखो धरती और आसमान के बीच में कितना जगह है, इस जगह में प्रभु लोग खड़े रहेंगे, आत्मा में रहेंगे ना सब लोग, इसलिए खड़ा रहेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? 2 पुस्तक खुलेंगे। देखना पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें, बहुत पुस्तकें, क्योंकि बहुत लोग इतिहास खोलना है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्यों नरक भेज रहे हैं, हमें क्यों गिफ्ट नहीं दे रहे। तो उसने जो जो किया सब किताब में लिख देगा। समझ लीजिए उस दिन क्या होगा। आपने किसी को गाली दिया, प्रभु पूछेगा तू गाली दिया ना, तुम बोलेगे प्रभु मैं नहीं दिया, तुरंत आपकी आवाज हवा में से आएगा, टांडा आपकी आवाज आएगा। हाँ। क्योंकि अभी हम जो भी बातें कर रहे ना, ये सारे बात हवा में है। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अपना सेलफोन में सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? कि मेरी बात जो है इस हवा में से जा रही है, तो आपका सेलफोन जो है, आपका जो मशीन है, वो खींच के आपको सुनाई दे रहा है, आपको सुना रहा है। इसकी मतलब हमने जो भी बातें कर रहे हैं, ये बात सारे हवा में है। इसलिए कभी कभी नेटवर्क सही नहीं होते तो बात सुनाई नहीं देते। अभी हम जो भी बोल रहे हैं, ये सारे बात इस हवा में है। आप जो भी बोलेगा, बेडरूम में भी बोले, बाथरूम में बोले, कुछ भी करो, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसलिए आपकी बात आपको सुनाई देगा न्याय की टाइम में। इसीलिए कभी भी किसी को गाली नहीं देना, किसी को बुराई नहीं कहना, क्योंकि आपको रिकॉर्ड आपको सुनाई देगी। परमेश्वर ने इसी हवा में रिकॉर्डिंग सिस्टम को संभाल के रखा, फिक्स किया रिकॉर्डिंग सिस्टम को। अभी तो हमारा मशीन क्या करे, इस बात को खींच के आपको सुनाई दे रहा है। मैं अभी देखो, मैं अपना घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठा, लेकिन मेरी बात सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो? बात कैसे जा रही है? ये हवा से जा रही है, और आपका मशीन इतना फास्ट है कि हवा से इतना स्पीड खींच के आपको तुरंत दे रही है। इसका मतलब सारे बात तो हवा में, और बीच में भी कोई सुन सकता है। अगर उसके भी सेलफोन कनेक्टेड है तो वो भी सुन सकता है। इसलिए कभी कभी दूसरे की बात सुनता है ना, आपका फोन में क्या चल रहा है दूसरा भी देख सकता है, और एक ऐप आ गया, ऐसा ही है, अलग अलग। इसीलिए हमारा बोली संभाल के रहना। न्याय की टाइम में पुस्तकें खोलेंगे और प्रभु पूछेगा तू मेरे लिए क्या किया है। और जो जो विश्वास नहीं किया, जिसकी नाम पता है, एक तो कामों की किताब, 2 किताब है ना, एक तो कामों की किताब, एक तो जीवन की किताब। कामों की किताब में आपने जो जो काम किया वो लिखा जाएगा। जीवन की किताब में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके नाम जीवन की किताब में। जो विश्वास नहीं किया, उनके नाम जीवन की किताब में नहीं है। तो क्या होगा? जिसके नाम जीवन की किताब में नहीं है, प्रभु इसको आग की झील में फेंक देगा। देखना क्या लिखा हुआ, वचन 12, प्रकाशित वाक्य 20:12। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। और समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। देखना समुद्र में कैसे दे देगा, ध्यान सुनिएगा। कितना भी लोग क्या कर रहा है, कुछ लोग मरने के बाद इंसान को जला देता है। शैतान बहुत चालाकी है, सोचती है जलाने के बाद कोई नहीं उठ पाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये लोग जला के क्या करते हैं, गंगा में या नदी में अस्थियां डाल देता है। वो नदी बह के समुद्र में जाती है, और समुद्र में भी आग लग गया। आपने पढ़ा था ना, 1/3 समुद्र में भी नष्ट हो गया, 1/3 मर गए थे। और जितना भी ये हस्तियां जो है, जो धूल मिट्टी बह के समुद्र में जाता है। प्रभु समुद्र को हुक्म देगा, तेरे अंदर कितना भी मृत्यु वापस कर। तो पता क्या होता है, खन खन में से जीवन आकर इंसान खड़ा हो जाएगा। वो कितना भी जला के रॉक भी बना दे, दोबारा इंसान खड़ा कर देगा प्रभु। उसी रॉक के अंदर से प्रभु इंसान को खड़ा करेगा, क्योंकि इंसान आया है मिट्टी से। दोबारा प्रभु अपना सृष्टिकर्ता के सामर्थ्य दिखाकर इंसान को खड़ा करके बोलेगा, सामने खड़ा हो जाओ, और न्याय करेगा। सोचेंगे इसको तो हमने जला दिया, ये कैसा आया? प्रभु का सामर्थ्य से खड़ा करेगा। तो वो सामर्थ्य को देख के लोग डरने लग जाएगा, अरे बाप रे, इतना ताकतवर है। देखना क्या लिखा हुआ, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने
उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और अधोलोक भी, नरक में जितना भी लोग, वो लोग भी बाहर आएंगे एक टाइम के लिए। अधोलोक में, जमीन के नीचे जितना भी लोग हैं, वो लोग भी बाहर आएंगे एक टाइम के लिए, क्योंकि सब लोग देखेंगे न्याय की टाइम में, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डालेगी। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर मृत्यु को भी फेंक दे, मृत्यु की आत्मा की तरह। चलो बोलते नहीं, यमदूत बोलते हैं, मृत्यु दिया होता बोलते हैं, मरणदूत। परमेश्वर ने मृत्यु को भी डाल दिया, ताकि वो आखिरी दुश्मन वही है। मृत्यु को डाल दिया, क्या क्या, हाँ, झील में, आग की झील में डाल दी गई है। और आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। यस, क्योंकि धरती में मरा और आग की झील में जब डाल देंगे ना, प्रभु से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसीलिए इसको दूसरे मृत्यु कहते हैं। पहले से धरती में दूर है, मरने के बाद भी प्रभु से दूर है। इसीलिए धरती में पहले मृत्यु, मरने के बाद जो आग की झील में चले जाते हैं वो दूसरी मृत्यु। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाल दिया गया। यस, जिसके नाम जीवन की किताब में नहीं है, उनको भी आग की झील में फेंक देंगे। लेकिन आपका नाम, मेरे नाम जीवन की किताब में, आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपका नाम, मेरे नाम जीवन की किताब में है, तो इसलिए आप और मैं प्रभु के साथ हमेशा के लिए जिएंगे। हालेलुया। इसलिए इसके बाद हम एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी में हम प्रवेश करेंगे। वहां आनंद और शांति है। इसी को बोलते हैं अनंत जीवन। आप और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इस जीवन को अंत नहीं है, उसमें प्रवेश करेंगे। प्यारे बहन, जो लोग जीवन की किताब, जिसको भी, कोई भी हो, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, पढ़े लिखा, अमीर, गरीब, मतलब नहीं, जिसका नाम जीवन की किताब में नहीं है, वो आग की झील में फेंका जाएगा। तो जीवन की किताब में कैसा आएगा हमारा नाम? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म लेते हैं, तब हमारा नाम दाखिल किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेते समय जन्म पत्री देते हैं ना, जन्म पत्री, वैसे जब यीशु मसीह जब हम पैदा होते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, यानी प्रभु में गवाही बन के जीते हैं, तो क्या होगा? हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। इसीलिए बाइबल हमारा बर्थडे सर्टिफिकेट है। हालेलुया, जन्म पत्री है। इसलिए जीवन की किताब में जब आप हमारा नाम है, तो प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। प्यारे बहन, ये की जिंदगी है, बात नहीं करना, प्रभु के साथ बने रहना। लोग अब सताएंगे, लोग आपको ऊपर थूकेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लेकिन घबराना नहीं। एक समय जब आएगा, इसी लोगों पर हम राज करेंगे। हालेलुया, 1000 साल राज करेंगे, इन अधिकार देगा प्रभु। इसीलिए वफादार जिंदगी जिए। परमेश्वर को धन्यवाद, इतना शक्तिशाली परमेश्वर है। शैतान को आकर में आता खुर में फेंकेगा और जेल में फेंकेगा 1000 साल। इसके बाद 1000 साल के बाद वो फिर रिलीज होगा और वो लोगों को फुसलाएगा, गोग मागोग फुसला के प्रभु के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु सबको भस्म करेगा और शैतान को पकड़ के आग की झील में फेंक देगा, है ना। इसके बाद क्या होगा? श्वेत सिंहासन के न्याय होगा और न्याय के सामने 2 किताबें खुलेंगे, एक तो कामों की किताब, एक तो जीवन की किताब। कामों की किताब मतलब इंसान ने क्या क्या किया उसमें लिखता है, उसका अनुसार उनको प्रतिफल देता है, और जिसके नाम जीवन की किताब में नहीं है उसको आग की झील में फेंक देता है। लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो, आपका नाम, मेरा नाम जीवन की किताब में है, इसलिए हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए जिएंगे। हालेलुया, कितना खुशी की बात। और मजेदार बात यह है, जब न्याय की टाइम में जब प्रभु सिंहासन पर बैठेंगे, सबकी नजर प्रभु के ऊपर रहेंगे, प्रभु के ऊपर, क्योंकि अब क्या होने वाला पता नहीं, कौन सी किताब खुलेगा पता नहीं, हाँ क्या होगा, सबकी नजर प्रभु के ऊपर रहेंगे। लेकिन प्रभु की नजर आपके ऊपर, मेरे ऊपर रहेगा। हालेलुया, कितना खुशी की बात, आपके ऊपर मेरे ऊपर रहेगी। तो इसीलिए आनंद के साथ जिंदगी जीना। प्यारे बहन, कोई भी छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं छोड़ता। वो न्याय की टाइम में भी प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हमारा प्रभु हमारा साथ है, हमेशा संभालता है, घबराना नहीं। समय आने वाला, हम राज करेंगे। हालेलुया, अभी भी प्रभु क्या किया? हमें अधिकार दिया। लूका 10 का 18-19 में क्या बोलता है? दुश्मन के सारे बल पर तुझे मैं अधिकार दिया हूं, बिच्छू और सांप को रोंदने के लिए मैं तुमको अधिकार दिया हूं। यस, आज भी हमारा पास अधिकार है, और आने वाले दिन में हकीकत में लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर हम राज्य करेंगे। ये अधिकार भी प्रभु हमें देगा। यीशु मसीह ही ये धरती में राज्य करने वाला है, और इनके साथ आप और मैं भी मिलके राज्य करने वाला है। इसलिए आनंद के साथ रहिए, कोई चीज चिंता मत करना, प्रभु आपको संभालता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष दे।